हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड उसके फंक्शंस क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की मेरे वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं व्हाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is an integral part of any driven organization. Following points will be do justice to the obviousness of HRM in an organization. First was a quality of a work life. Quality of a work life is the total quality of an employee's work environment in an organization. It tells about the employee's impressions about its physical and psychological well-being at an organization's. क्वालिटी ऑफ अ वर्क लाइफ एक टोटल क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज़ वर्क इन्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्वालिटी जो एक एम्प्लॉय अपनी इन्वायरमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करवाता है, कैसी उसको लाइफ मिल रही है, एम्प्लॉयज़ का जो इम्प्रेशन है फिजिकली और साइकोलॉजिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या पड़ रहा है। जैसे कि ये नहीं होता है कि अगर आपका दिमाग सही मेंटल सिचुएशन के अंदर नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, आपकी बॉडी सही नहीं है, कोई उसके अंदर फिजिकल आपको डिसेबिलिटी है तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आप बीमार हैं तो उस टाइम पे आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ अ वर्क लाइफ कैसी है वो important for an HRM. Meeting demand supply gap for human resource. Apart from managing the resource in an organization, HR is also responsible for ensuring the ability of sufficient human resource. They are responsible for finding competent personnel for the job to ensure high performance by putting the right person at the right place. ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लोगों को मैनेज करना, ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना, सही इंसान को सही जगह पे लगाना। अब फॉर एग्जांपल मैं परफेक्ट हूँ जैसे खाना बनाने में, तो मुझे अगर खाना बनाने में लगाया जाएगा तो मैं बहुत अच्छे से काम करके दूंगी। और मुझे बोल दिया जाए कि आप बर्तन साफ़ करो, मुझे नहीं आता बर्तन साफ़ करना, तो मुझे उस चीज़ के अंदर टाइम लगेगा। कर तो मैं दूंगी बट उस चीज़ के अंदर मुझे टाइम लगेगा। तो सही इंसान को सही जॉब पे लगाना। जैसे कि एक पता नहीं कोई कंपटीशन हुआ था, मैंने सुनी थी कि एक इंसान ने नींबू निचोड़ा, बहुत ताकतवर था। उसने बोला कि इस नींबू के अंदर से कोई एक बूंद नींबू की निकाल देगा, नींबू पानी की, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, ऐसा कुछ था। तो जो नींबू, एक इंसान ने उसके अंदर से 2 बूंद और पानी की नींबू की निकाल दी। उसने क्यों निकाल दी? वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तूने कैसे निकाल दी? वो बोला मेरा डेली का काम है। वो जो आप लोगों ने देखा होगा ना, जो चने बनाते हैं, तो वो जो चने बनाते हैं वो बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। वो नींबू को इतने अच्छे से निचोड़ते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने काम को करते हैं। तो वही चीज़ होती है। अब आप सही पर्सन को सही जगह पे लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। वन मशीन कैन डू द वर्क ऑफ 50 ऑर्डनरी मैन, नो मशीन कैन डू द वर्क ऑफ 1 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन। अल्बर्ट हाइबर्ड ने ये डेफिनेशन दी है कि एक मशीन कर सकती है 50 ऑर्डनरी मैन का काम। वे जो 50 ऑर्डनरी मैन है उनका वो मशीन काम कर सकती है, बट कोई भी मशीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन का काम नहीं कर सकती है जो उस चीज़ के अंदर परफेक्ट है। पाब्लो पिकासो का आपने सभी ने नाम सुना होगा। अब उसने एक पेंटिंग बनाई 5 सेकंड के अंदर। उसने बोला कि ये जो पेंटिंग है, ये पता नहीं 30 लाख या कितने की पेंटिंग हो गई। तो उसने कहा कि आप इतनी जल्दी इतने पैसे की पेंटिंग कैसे बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको ये 5 सेकंड लग रही है, लेकिन मेरी ये 30 साल की मेहनत है। तो इसी वजह से जो एक मशीन है वो काम कर सकती है 50 ऑर्डनरी मैन का, बट नो मशीन कैन डू द वर्क ऑफ 1 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन। कोई मशीन काम नहीं कर सकती एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन के जितना। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पुट इन कंटिन्यूस्ड एफर्ट्स टू बूस्ट इट्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। जब आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे, उनके अंदर डेवलपमेंट लेके आओगे, तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल एंड मोटिवेशन बट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे एक एम्प्लॉयज़ को, तो वो
एक अकेला ऐसा नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देगी, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करेगी। जब एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, परफेक्टली काम करेंगे, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ट्रेन पीपल वेल इनफ सो दे कैन लिव एंड them well enough so they don't want to। सर रिचार्ड बर्सन ने डेफिनेशन दी है, ट्रेन पीपल विल इनफ सो दे कैन लीव। ट्रेन पीपल उनका इनफ हो जाता है तो वो लीव कर सकते हैं, बट ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट वांट टू। अगर हम ये दिखाएंगे कि हाँ आपने इनफ किया, आप बहुत अच्छे से करें, तो वो नहीं जाएंगे अगर उनको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी तो। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड रिटेंशन। The essential task of the human resource management is to build a sense of belongingness in the employees of the organization. It is also important to motivate each and every person to work up to their full potential. This can be done either by the recognized and applicant and the employees for their work. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक पर्सन को मोटिवेट करना, उनकी पोटेंशियल बताना कि आप ये कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। उनको मोटिवेट करना, उनको रिकॉग्नाइज करवाना कि हाँ आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेंट हैं, आप ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इतने अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता है। सच में बताऊँ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे ये लगता था कि भाई मेरे पता नहीं फॉलोवर्स होंगे या नहीं होंगे, मतलब मुझे कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अब धीरे जब आप सब इतना प्यार दिखाते हैं धीरे धीरे और सब सपोर्ट करते हैं, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, हर एक पर्सन को मोटिवेट करें कि हाँ आपके अंदर फुल पोटेंशियल है कोई भी काम करने के लिए, आप वो काम कर सकते हैं, और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ आपके अंदर ये एबिलिटी है और इस काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इतने अच्छे से कोई भी नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनकी रिटेंशंस को कम करना। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ हेल्दी वर्क कल्चर। हेल्दी वर्क कल्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। इट शुड बी द प्लेस व्हेन द एम्प्लॉयज़ मस्ट फील वेल, सेफ एंड कंफर्टेबल। इट इज़ नीडेड टू द ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर आप किसी जगह पे सेफ फील करेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, बहुत कंफर्टेबल वे में काम कर पाएंगे, एंड आप मतलब आपकी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हैं, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आप अपना जो काम है वो मन लगा के नहीं कर पाएंगे। देखो, एक लड़की को मैं बता सकती हूँ, जैसे मैं हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन तेरे को गलत नज़र से देख रहा है, कौन तेरे को गलत नज़र से मतलब गलत टच कर रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है। तो अगर आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है काम करने के और वो अपने आप को वहाँ पे सेफ फील करता है, एक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो कहीं भी जाता है, कहीं भी जॉब के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो बिल्कुल कंफर्टेबली होके बैठ सकता है और अपना काम बिल्कुल सेफ्टी से कर सकता है, किसी की कोई दिक्कत ना हो। HR मेक्स श्योर दैट देयर इज़ अ क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर लीडिंग टू एम्प्लॉयज़ अचीविंग individual goals in the practical and the organization goal at the large. The more the employees are happy and motivated, the more productivity they are. HR मैनेजर का ये काम होता है वो बिल्कुल क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को दिखाए और जो भी एम्प्लॉयज़ का गोल होता है उसको अचीव करने में हेल्प करे, इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे एम्प्लॉयज़, तो सही प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन की होगी, और एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो उनका जो पर्सनल गोल होगा वो भी वो अचीव कर। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस एंड सैलरी। HR इज नीडेड टू प्रिपेयर एन एक्सपेंसिव एंड रियलिस्टिक कंपटीशन स्ट्रक्चर with respective to the job worth wages offered by the other similar organization for employees with the similar skills. It may be in the form of direct financial payment like wages, salary, incentive, bonus, or indirect like health benefits, paid insurance and vacation package and etc. सही वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करवाना एम्प्लॉयज़ को कि जितना वो काम करते हैं उतनी ही सैलरी उनको मिले, चाहे आप उनको बोनस के रूप में दो, किसी भी रूप में दो, या फिर आप इंश्योरेंस दो, या मतलब जो भी आप देना चाहते हो उस टाइप से उनको दो, जितना वो काम उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितना वो डिज़र्व करते हैं उतनी हमें उनको पेमेंट देनी चाहिए। अगर उससे कम मिलेगी उनको पेमेंट
तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और उनको ये होगा कि भाई दूसरा देखो, एक कंपनी का लॉस कब होता है और एक कंपनी डूबना स्टार्ट कब करती है, जब उसके एम्प्लॉयज़ उस कंपनी से चले जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं, या तो उनको उससे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई हो, उससे ज़्यादा सैलरी मिल गई हो, तो तभी वो उस चीज़ को छोड़ के जाते हैं, उस कंपनी को छोड़ के जाते हैं, नहीं तो वो नहीं जाते हैं। तो वही चीज़ है। तो अगर आप उसको सही वेजेस दे रहे हो, अगर वो जितना काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ऑल्सो रीड हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस विल ट्रांसफर ह्यूमन रिसोर्स। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, ये भी हमें देख के चलना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पर्सनल इन द वर्क फोर्सेज, also to ensure that there is enough opportunities for existing employees to growth and prosperity in their careers। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योर करने के लिए कि राइट क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ उनको मिल रही है उनके वर्क फोर्सेस के अंदर, वो बताना उनको। एंड ऑल्सो इंश्योर कि आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो आगे बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जैसे मैनेजर बनने के लिए मतलब उनको मिलेगा कि आपका प्रमोशन भी होगा, सही अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाई जाए ताकि उनका करियर में वो सेटल हो पाएँ। जैसा वो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो अपना प्रॉपरली अपना करियर बना पाए, अपने ग्रो कर पाएँ। सच एम्प्लॉयज़ हु वर्क्स टू अचीव देयर पर्सनल ग्रोथ डायरेक्टली इम्पैक्ट इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। जैसे जो एम्प्लॉयज़ को ये होता है ना अपनी पर्सनल ग्रोथ करना, भाई मुझे अपना करियर बढ़ाना है, करियर में ग्रो करना है, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करती है क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा, बहुत मेहनत करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करेगा। जितनी वो प्रोडक्टिविटी चाहता है तो वो अपना गोल भी अचीव कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी अपना गोल अचीव कर पाएगी उसके थ्रू। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्यों एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया टेलीग्राम चैनल है हमारा, पिछले वाला नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गया है, तो इसलिए नया बनाया, तो नया लिंक है उसके अंदर। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।